हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक मौजी। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सीरीज़ जो कि कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं या फिर अभी तक कंप्यूटर के बारे में आपका उतना नॉलेज नहीं है तो ये पूरा सीरीज़ आपके लिए हो सकता है। तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और इस पूरे सीरीज़ को एंजॉय कीजिए। दोस्तों, आज का ये हमारा जो वीडियो है बेसिकली कंप्यूटर क्या है, हमारे जो घर में या फिर ऑफिस में जो बेसिक कंप्यूटर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या क्या हार्डवेयर रहता है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे। और इस सीरीज़ के अंदर बाद में हम लोग एक एक करके हर एक हार्डवेयर के बारे में डिटेल्स में भी जानेंगे। तो दोस्तों, पहले जानते हैं कंप्यूटर क्या है इसके बारे में। कंप्यूटर का एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन आज तक कोई नहीं बता पाया, यानी कि कंप्यूटर्स को बहुत सारे डेफिनेशन हो सकता है। अगर सीधी और आसान भाषा में कहा जाए तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बेसिकली कंप्यूट करने के काम में आता है, यानी कि कुछ भी कैलकुलेशन हो, डेटा प्रोसेसिंग के काम में आता है। जैसे कि हमारी आम जिंदगी में हम लोग टाइपिंग का काम करते हैं। अगर फ़ोटो एडिटिंग करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, यानी कि मल्टीमीडिया एक्सेस करना चाहते हो तो भी कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। हमारे आमतौर ज़िंदगी में अभी कंप्यूटर हर एक चीज़ में, हर एक काम में आता है। तो हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि उसमें बेसिक क्या क्या हार्डवेयर रहता है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, कंप्यूटर्स के हार्डवेयर के बारे में जानने से पहले आपको ये बताना पसंद करूंगा कि पहले ज़माने में जब कंप्यूटर फर्स्ट आया था, यानी कि 1822 में चार्ल्स बैबेज नाम का आदमी पहला मैकेनिकल कंप्यूटर इन्वेंट किया था। और तब से लेकर आज तक कंप्यूटर की इंडस्ट्री पे बहुत सारे इवोल्यूशन आया है और उसके हिसाब से हमारे जो अभी एडवांस कंप्यूटर है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और आगे हम लोग दूसरे कोई वीडियो में इस कंप्यूटर के टोटल हिस्ट्री के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो आप जानते हैं हमारे जो आज का एडवांस कंप्यूटर है उसमें क्या क्या कंपोनेंट से लगता है एक बेसिक कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए, या फिर एक बेसिक कंप्यूटर रेडी करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स लगता है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ये मैं कहूँ कि आप अपने दिमाग में कंप्यूटर का एक तस्वीर सोचिए तो देखिए इस तरह का कोई तस्वीर ही आपके दिमाग में आया होगा। ये जो कंप्यूटर ये हम ज़्यादातर ऑफिस में या फिर अपने घर में पर्सनल यूज़ में लगाते हैं, या फिर इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर भी आप कह सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें बाहर से जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो आप देख सकते हैं कि एक बड़ा स्क्रीन हमें दिखाई देता है जिसे कि मॉनिटर कहता है। तो ये बेसिकली कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस है, यानी कि मॉनिटर जो है वो एक आउटपुट यूनिट है जिसमें कंप्यूटर में जो कुछ भी प्रोसेसिंग होता है, जो कुछ भी कंप्यूटर के अंदर चलता है वो हमें इसमें दिखाई देता है। और यहाँ पे देखते ही हम लोग इनपुट्स देते हैं, काम करते हैं कंप्यूटर्स पे। अब बात करते हैं हमारे सीपीयू बॉक्स के अंदर क्या क्या रहता है। दोस्तों, ये जो बॉक्स आपको दिखाई देता है ये हमारे कंप्यूटर में ही होता है और इसे बहुत लोग समझते हैं कि ये ही सीपीयू है। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, ये पूरा सीपीयू नहीं है, ये एग्जैक्टली एक बॉक्स है। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स रहता है जिसके अंदर सीपीयू भी रहता है। तो चलो देखते हैं अब इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स रहता है जो कि सबसे ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर का जो मेन कंपोनेंट्स है वो इस बॉक्स के अंदर ही रहता है। तो दोस्तों, सीपीयू बॉक्स के अंदर के कंपोनेंट्स के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जो कंपोनेंट्स होता है उसको 4 तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज यूनिट और उसके साथ साथ आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या है? इनपुट यूनिट वो है जो हार्डवेयर इस्तेमाल करके हम लोग अपने कंप्यूटर्स में डेटा इनपुट देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है। ये सारे जो कंपोनेंट्स है ये इस्तेमाल करके बेसिकली हम कंप्यूटर्स में देखो सिर्फ इनपुट ही देते हैं, इससे हम लोगों को कोई आउटपुट नहीं मिलता है। एक कीबोर्ड प्रेस करके आप टाइप करते हो यानी कि इनपुट देते हो, कीबोर्ड में आपको कोई आउटपुट नहीं मिल सकता है। तो इनपुट यूनिट रहा ये। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग यूनिट की। दोस्तों, प्रोसेसिंग यूनिट वो होता है जो इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं, उस इनपुट्स को यानी कि उन डाटाओं को जो प्रोसेस करता है वो है प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे कि सीपीयू हो गया, एक कंप्यूटर का ब्रेन कह सकते हो आप सीपीयू को, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट होता है वो मेन और बेसिक कंप्यूटर का प्रोसेस यूनिट होता है जो कि हर एक डाटाओं को प्रोसेस करता है। हम लोग जो इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करके हम लोगों को आउटपुट भी मिलता है। अब बात करते हैं स्टोरेज यूनिट की। दोस्तों, हम लोग कंप्यूटर में इनपुट तो देते हैं और हमें आउटपुट भी मिलता है, प्रोसेसिंग भी होता है, लेकिन हमें एक स्टोरेज यूनिट की भी ज़रूरत होता है जो कि हमारे डेटाओं को स्टोर कर सके और हम कंप्यूटर ओपन करने के बाद कभी भी उस डाटाओं को फिर से इनपुट में दे सके या फिर प्रोसेसिंग करवा सके। तो ये जो है इसे कहते हैं स्टोरेज यूनिट। दोस्तों, ये स्टोरेज यूनिट को भी हम लोग 2 तरीके से बांट सकते हैं।
एक है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, दूसरा है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। तो जो हमारा प्राइमरी स्टोरेज यूनिट है उसके अंदर रैम आता है, रोम आता है, जो कि बहुत ही फास्ट होता है और ये एक्सपेंसिव भी होता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट के बारे में, जो कि हमारा जो हार्ड डिस्क है, हमारे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क या फिर जो SSD हम लोग लगाते हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे बाद में। ये रहा हमारा सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, जो कि हमारे डेटा को स्टोर करते हैं। तो आप बात करते हैं हमारे आउटपुट यूनिट्स के बारे में। तो दोस्तों, कंप्यूटर में हमारे जो कुछ भी डेटा प्रोसेसिंग होता है, यानी कि हमारे दिए हुए इनपुट को प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर हमें जो आउटपुट देता है वो आउटपुट यूनिट्स के ज़रिए ही हमें मिलता है। तो इसमें क्या आता है, जैसे कि प्रिंटर हो गया, हमारा साउंड डिवाइसेस यानी कि जो स्पीकर्स है वो हो सकता है, और उसके साथ साथ जो मॉनिटर है वो भी एक आउटपुट यूनिट ही है, जो कि जो कुछ भी प्रोसेसिंग होता है वो हमें आउटपुट के रिजल्ट में दिखाता है। वो देख के हम लोग फिर से काम कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो ये रहा बेसिक हमारा जो आउटपुट यूनिट्स है उसके बारे में जानकारी। तो ये तो आपको बता दिया कि हमारे कंप्यूटर में जो 4 तरीके का यूनिट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं या फिर हार्डवेयर होते हैं उसके बारे में। लेकिन पहले आपको बताने जा रहा था कि हमारे CPU बॉक्स के अंदर क्या क्या रहते हैं। बाहर से जो कुछ भी हमें दिखाई देता है उसमें हम कीबोर्ड देख सकते हैं, माउस देख सकते हैं, हमारे मॉनिटर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, CPU बॉक्स के अंदर भी बहुत सारा कंपोनेंट्स रहते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। तो पहले बात करते हैं SMPS के बारे में, जो कि CPU बॉक्स के अंदर ही होता है। और SMPS का जो मेन काम होता है वो ये है कि हमारे CPU बॉक्स के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें ऐसा बहुत सारा कंपोनेंट्स है जिसको इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई की ज़रूरत होता है। तो ये SMPS जो है ये बेसिकली ये पावर सप्लाई देने के काम करते हैं, कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई देते हैं ताकि हमारे जो बाकी सारे कंपोनेंट्स है वो चल पाए। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में। CPU बॉक्स के अंदर ही हमारा ये मदरबोर्ड जो है ये रहता है, और मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये समझ ही सकते हैं, इसे मदरबोर्ड कहा गया, यानी कि कंप्यूटर का जो मेन बोर्ड है, जो मेन सर्किट बोर्ड है, वही है मदरबोर्ड। हमारे कंप्यूटर्स में जितने सारे कंपोनेंट्स या फिर हार्डवेयर होते हैं वो हर एक हार्डवेयर मदरबोर्ड के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़े होते हैं। कुछ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है और कुछ वायर के जरिए भी कनेक्टेड होता है मदरबोर्ड के साथ। तो मदरबोर्ड जो है वो बेसिकली कंप्यूटर्स का पूरा जो सर्किट है वो उसको कंप्लीट करते हैं और एक एक यूनिट को एक ही साथ में जोड़ता है ताकि एक यूनिट दूसरे यूनिट के साथ कंबाइन होकर काम कर सके। तो दोस्तों, आप बात करते हैं CPU के बारे में। CPU का जो फुल फॉर्म है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। पहले आपको बता चुका हूँ कि कंप्यूटर का ब्रेन कह सकते हो आप इसे, यानी कि कंप्यूटर में जो कुछ भी प्रोसेसिंग का काम होता है वो CPU ही करता है। तो CPU जो है वो हमारा मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होता है। मदरबोर्ड पे इसको अटैच करना पड़ता है। कुछ इस तरीके का दिखता है, इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है, और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हर एक मदरबोर्ड में हर एक प्रोसेसर सपोर्ट नहीं होता है, यानी कि अटैच नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप नया PC बिल्ड करोगे तो मदरबोर्ड पे जो CPU का सॉकेट होता है वहाँ पे एक नंबर होता है, और CPU यानी कि प्रोसेसर में भी वही नंबर अगर सेम होता है तो आपका वो प्रोसेसर आप उस मदरबोर्ड पे अटैच कर सकते हो। दोस्तों, आप आगे बात करते हैं रैम की। रैम एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि मदरबोर्ड के साथ डेडिकेटेड स्लॉट पे अटैच होता है, यानी कि मदरबोर्ड पे इसको भी इंस्टॉल करना पड़ता है। रैम जो है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको जब हम लोग प्राइमरी स्टोरेज यूनिट के बारे में बता रहे थे तब भी इस रैम के बारे में बताया। तो प्राइमरी स्टोरेज क्यों इस्तेमाल होता है एक कंप्यूटर में? देखिए, CPU का जो काम करने का स्पीड होता है बहुत ही फास्ट होता है, और प्राइमरी स्टोरेज जो यूनिट होता है हमारा वो भी बहुत फास्ट होता है। लेकिन हमारा जो सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होता है जिसमें हम हमारे तरह तरह के डेटा कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं, वो CPU के मुकाबले बहुत ही स्लो होता है। इसलिए CPU क्या करते हैं, जब हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर में, तो सेकेंडरी जो हमारा स्टोरेज यूनिट होता है वहाँ से डेटा ट्रांसफ़र करके वो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में लाते हैं ताकि CPU जो है वो बहुत फास्ट काम कर सकता है। तो रैम जो है इसका काम बेसिकली यही होता है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क यानी कि हार्ड ड्राइव जो होता है वो हमारे एक कंप्यूटर का सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होता है, और इसमें हम तरह तरह के जो हमारे डेटा होता है, जैसे कि म्यूज़िक हो, वीडियो हो, कुछ भी आप इसमें सेव करके रख सकते हो, और ज़रूरत के हिसाब से आप कभी भी इसको एक्सेस भी कर सकते हो। और आपको ये भी बताना चाहूँगा, हमारा जो हार्ड डिस्क होता है ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, यानी कि बहुत सारे स्टोरेज साइज़ के होते हैं। आपके हिसाब से मतलब यानी कि आपको कितना स्टोरेज चाहिए, आप इस हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हो और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। और ये जो होता है ये हमारे प्राइमरी स्टोरेज यूनिट के हिसाब से बहुत ही सस्ता होता है, और इसमें स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा होता है। और इसका जो काम करने का तरीका होता है वो हमारा जो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट है उससे बहुत ही स्लो होता है, लेकिन इसका जो स्टोरेज होता है वो बहुत ज़्यादा आपको मिल सकता है, और इसका प्राइस भी बहुत ही कम होता है।
तो दोस्तों ये था बेसिक जो हमारे CPU बॉक्स के अंदर कंपोनेंट्स या फिर हार्डवेयर रहता है उसके बारे में जानकारी। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, एक मॉनिटर होता है एक कंप्यूटर में, CPU बॉक्स के अंदर ये सारा कंपोनेंट्स रहता है और उसके साथ साथ एक कीबोर्ड एक माउस भी ज़रूरत होता है हमारे एक बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में। दोस्तों इसके साथ साथ ऐसा बहुत सारा हार्डवेयर है जो कि आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कि ग्राफिक्स कार्ड हो सकता है, साउंड कार्ड हो सकता है, साउंड सिस्टम हो सकता है। अगर आप बहुत अच्छा ऑडियो सुनना पसंद करते हैं तो आप अच्छा साउंड सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं, प्रिंटर इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा कंपोनेंट्स है जो कि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो में अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है या फिर अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में बताइए, हम लोग कोशिश करेंगे आपका वो कन्फ्यूजन सॉल्व करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।